सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वेक्टर 02, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार के बारे में। तो यह टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के दो प्रकार होते हैं। पहला है पोलर वेक्टर। देखो पोलर वेक्टर क्या होता है? ध्रुवीय सदिश। वेक्टर क्वांटिटीज दैट आर अलोंग ए लाइन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जो लाइन के अलोंग हो, वे सदिश राशि जो किसी रेखा या लाइन के अनुदिश होती है उस ध्रुवीय सदिश कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, फोर्स। जैसे थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कार है, ठीक है, और ये कार जो है इस तरफ मूव कर रही है। इस तरफ मूव कर रही है मतलब इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस तरफ, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो वेलोसिटी भी इसी तरफ है। तो देख लो ये एक लाइन के अलोंग है, ठीक है। अगर कार इस तरफ मूव करती तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता। बट कार इस तरफ मूव कर रही है तो वेलोसिटी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इस तरफ, यानी एक लाइन के अलोंग ही तो एक लाइन के अलोंग होता है। इसी तरह फोर्स, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ और इसको मैं यहाँ से मान लो धक्का दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूँ, ये सरफेस है, ठीक है। तो धक्का दे रहा हूँ तो ये इस तरफ खिसक रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये इधर खिसक रहा है। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो है इधर है। तो फोर्स भी क्या है? एक लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये होते हैं पोलर वेक्टर। दूसरा है एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। वेक्टर क्वांटिटीज दैट आर रिलेटेड टू रोटेशन, वेक्टर क्वांटिटी दैट आर रिलेटेड टू रोटेशन, रोटेशन। तो मतलब वे राशियां जो घूर्णन से संबंधित होती है, वे राशियां जो घूर्णन से संबंधित, घूर्णन, रोटेशन। एक तो होता है ये, देखो, रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क होता है। एक तो होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन, जैसे एग्जांपल के लिए अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो ये है रोटेशन के लिए, रोटेशन, ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, ये है रोटेशन, ठीक है। अगर ये किसी, कोई मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हूं, उसके चारों ओर घूमता है तो वो होता है रिवोल्यूशन, और ये है रोटेशन। तो ये जो रोटेशन होता है वो किसी एक्सिस के अलोंग होता है। ये एक्सिस, इसकी हमेशा एक्सिस जो होती है वो हमेशा लंबवत होती है। यहाँ पे लिखूं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडि परपेंडिकुलर, ठीक है। जो रोटेशनल एक्सिस होती है, एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, वो हमेशा जिस तरफ रोटेशन हो रहा है उसके हमेशा क्या होती है? लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, देयर डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है, मतलब जिस तरफ रोटेशन कर रहा है उसके हमेशा लंबवत, परपेंडिकुलर। मतलब ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके लंबवत या तो ये या फिर ये। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये, या तो ये या फिर ये। अगर इस तरफ रोटेट कर रहा है तो, ऐसे रोटेट कर रहा है तो या तो ये या फिर ये। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये या फिर ये। बट एक चीज मैं बताऊंगा, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल, देखो ये आगे लिखा हुआ है, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी रोटेशनल एक्सिस तो ये पूरी, ये रोटेशनल एक्सिस तो यही है। बट अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो ऐसे, अगर ये देखो ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करो। अब रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करो, ऐसे, ऐसे, राइट हैंड को ही करना है, राइट हैंड को ऐसे, ऐसे, ऐसे। राइट हैंड की फिंगर्स को जिस तरफ रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जिस तरफ कर्ल करोगे, कर्ल करोगे तो जिस अंगूठा, थंब जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा वही क्या होगी?
एक्सिस की, रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन होगी, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। रोटेशन एक्सिस तो वही होती है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, रोटेशन एक्सिस तो वही होती है, ठीक है। वो इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, बट एक्सियल वेक्टर वो इस तरफ होता है, जिस तरफ राइट हैंड हम फिंगर स्क्रॉल करते हैं, हम जिस तरफ पॉइंट आउट करता है। एग्जांपल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। एक चीज और बता देता हूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, मोमेंटम, ये तीनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। अगर एंगुलर है तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, लीनियर है तो वो भी एक डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये तीनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि देख लो, तुम खुद देख लो, जिस तरफ कार मूव कर रही है उसी तरफ वेलोसिटी होगी। या उल्टा देखना चाहो तो करो, तुम उल्टा समझा, देख लो, जैसे इस तरफ ये वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब कार इधर जा रही है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, और v होता है वेक्टर और m होता है स्केलर, P भी वेक्टर होता है, ठीक है। तो जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ P की मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। m तो स्केलर है। अगर हाँ मान लो ऐसी कोई क्वांटिटी होती कि यहाँ पे वेक्टर होता, मान लो अभी तो नहीं है क्योंकि m तो स्केलर है, मास तो स्केलर है। मान लो कोई ऐसी क्वांटिटी जैसे वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, देखो हम मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन का मतलब हम समझते हैं ये, है ना। और अगर तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर तुम ये वाला साइन लगा देते हो तो तुम्हारा हो जाता है गलत। तो मल्टीप्लीकेशन जो लगता है ना, कभी भी वेक्टर के लिए दो प्रकार से मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है, हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, अभी नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार से डिफाइन होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो प्राप्त जो क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, नोट कर लो। देखो ये सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड विद वेक्टर्स, सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली है इक्विवेलेंट वेक्टर्स, तुल्य या समान सदिश, तुल्य या समान सदिश। वेक्टर्स whose magnitude and direction are both the same is called equal vectors। वे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों समान होते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल, अक्ष और ये y, ये अक्ष डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। यहाँ पे ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, और इन दोनों a और b वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन सेम है कैसे पता लग रहा है? क्योंकि वेक्टर का जो ये एरो वाला साइन है, ये एरो वाला साइन, ये एक ही डायरेक्शन में है। ये भी ए वेक्टर का भी इधर ही है, बी वेक्टर का भी इधर ही है। मैग्नीट्यूड सेम है, ये कैसे पता लग रहा है? दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर नहीं, रेखाखंड, ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ ये एरो का जो साइन है कि भाई इस तरफ है, तो वेक्टर की ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लेंथ दोनों की सेम है, दोनों की, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, और दोनों एक ही डायरेक्शन की ओर इंगित कर रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ये है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर, तुल्य या समान सदिश। दूसरा है अनइक्वल वेक्टर्स, असमान सदिश। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, और सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। यानी ये हिंदी में लिखा है, देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अनइक्वल वेक्टर्स हुए, ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। टू वेक्टर्स लिखा हुआ ना, यानी दो सदिश, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन यहाँ पे बनाया है मैंने, यहाँ पे इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट, ठीक है। तो ये है अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, असमान सदिश, और ये है इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, तुल्य सदिश। तो चलो बाकी की परिभाषाएं
देख लो। तीसरा है ऑपोजिट वेक्टर्स, विपरीत सदिश। व्हेन टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर। जब दो सदिशों का परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। देखो यहाँ पे ये वेक्टर्स की जो है डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये है ऑपोजिट वेक्टर। क्या ये अनइक्वल वेक्टर भी है क्या? असमान सदिश है क्या ये? बिल्कुल है। कैसे? ये कंडीशन मैंने लिखाई थी कि मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो। यहाँ पे ये ऑपोजिट है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं डिफरेंट है, तो ये क्या है? अनइक्वल वेक्टर भी है। ठीक है। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिनका परिमाण एक हो, जिनका मैग्नीट्यूड एक हो, वो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से करते हैं। ये आपने मैथ्स में, आप जब 12th क्लास में होंगे तब चैप्टर आएगा वेक्टर का मैथ्स में, तब आप उसमें ये सब वेक्टर के बारे में पूरा पढ़ोगे। उसका गणित पूरा जो है वो 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे, उसका पूरा मैथमेटिक्स। तो ये देखो आर वेक्टर जो है वो आर आर के जो वेक्टर होता है, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड और ये होता है उसका डायरेक्शन। कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वो किस डायरेक्शन में है, यही तो है। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होता है। बट अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है। किसका मैग्नीट्यूड? वेक्टर का। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, तब वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर। तो हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 1। यहाँ पे कितना है? आर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? आर। हमें कितना चाहिए? 1। दोनों तरफ आर से डिवाइड कर देते हैं, तो आर आर के बट्टा आर, आर वेक्टर बट्टा आर। यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर केप बराबर आर वेक्टर बट्टा आर। ये इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ये ध्यान में रखना। ठीक है। देखो ये जो आर है ये है मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर है। कभी कभी देखो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड ही है और ये भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है। तो पांचवा है कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश। वेक्टर्स दैट लाई अलोंग द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। वे सदिश जो एक ही लाइन या एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं संरेखीय सदिश कहलाते हैं। देखो एक ही लाइन के अनुदिश होनी चाहिए, एक ही रेखा के अनुदिश होने चाहिए, भले ही उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, भले ही उनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो या ऑपोजिट ना हो, सेम हो, बट लाइन अलोंग लाइन एक ही होनी चाहिए, एक ही रेखा के अनुदिश होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही रेखा के अनुदिश है। अब भले ही इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, बट फिर भी ये कोलिनियर वेक्टर्स है। ए और बी दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। यहाँ पे इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही लाइन के अनुदिश है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्या ये है? क्या बिल्कुल भी नहीं है। एक ही लाइन के अलोंग नहीं है तो नहीं है, बस ये एक ही लाइन के अलोंग है, इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो इनको ए वेक्टर बराबर जो है वो लेमडा बी वेक्टर है। यहाँ पे जो लेमडा है वो कांस्टेंट है, नंबर्स हैं वो। ठीक है। कि भाई यहाँ पे जैसे मान लो ए वेक्टर जो है वो, मान लो एग्जांपल के लिए, हमें मुझे पता नहीं है कितने, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 2b वेक्टर है, मतलब जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर का 2 गुना है, ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लेमडा जो 1 2 3 हो सकता है, 1 तो नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम नहीं है। यहाँ पे अगर 1 हो गया तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो जाएगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, सेम। ठीक है। यानी इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर। ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है इनका, मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा। लेमडा, लेमडा मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि दो एक से बड़ा ही होगा, चाहे कितना है, 1.1 भी क्यों ना हो, 1.2 1.3 कितना ही हो सकता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है
बट डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब लेमडा कितना है, 1 है। लेमडा का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा यहाँ पे, चलो तुम अलग समझ लोगे। यहाँ पे ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। आ गया समझ। 6 नंबर है जीरो वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिनका परिमाण 0 हो, वो जीरो वेक्टर हैं। When the magnitude is 0, then the direction of the vector becomes meaningless. काफी स्पेस रहेगा इनकी, चलो कोई नहीं। मीनिंगलेस, जब जब मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो डायरेक्शन बता किसके रहे हो, ठीक है, समझ में आया। जब मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर किस चीज की डायरेक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए ए वेक्टर बराबर 0 मान लो ए कैप में है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया, चलो आई कैप ले लो। अच्छा ये बताना भूल ही गया मैं, यहाँ पे कुछ बताना है कि जैसे अक्स अक्स के अलोंग है ना, अभी मैंने यहाँ पे बनाया है अक्स वाई, ठीक है, तो अक्स अक्स के अलोंग है ना, अक्स अक्स के अलोंग जो डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं आई केप, अक्स केप भी लेते हैं। जहाँ पे वहां पे मैं ए केप ले रहा था, ठीक है, वो ए केप तो मैं ऐसे ही ले रहा था क्योंकि ए वेक्टर था, बट ए केप कोई नहीं होती ऐसे, कोई भी ए वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। वाई एक्सिस के अलोंग जे केप होता है, इसको हम जे केप लेते हैं, वाई केप भी ले सकते हैं, बोल सकते हो जेड एक्सिस के केप, ये लिख लेना, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस आई केप, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था जब परिमाण शून्य है तब उसकी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे मान लो 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो आई केप में, बट किसकी, कितना, क्या, 0 है ना सब कुछ, तो फिर 0 है तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन में कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये कोलिनियर वेक्टर में ये 2 लाइनें ऐड कर लेना, ये मैंने बता दी थी पहले, समझा दी थी, बट ये 2 लाइनें और लिख लेना आप, ये दोनों चीजें, ठीक है। दे कैन बी इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट, देयर मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और डिफरेंट, और ये हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।